देखिए, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि किसान हमारा भगवान है, अन्नदाता है, देश का पेट भरने वाला है। जनाब 50 बार तो हाथ जोड़ लिए और आगे फिर मेरे बारे में यही बातें होती हैं। मैं तो हाथ जोड़ के उनसे कह रहा, ओ भाइयों, ये 2 साल हुए मंत्री क्या बन लिए, मारी तो जान लेनी कर दी। अपनी बयानबाजी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। अंबाला में कई बार किसानों के विरोध प्रदर्शन का शिकार हो चुके केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया आज फिर अंबाला पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यमुनानगर इलाके में रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद मीडिया से रूबरू हुए कटारिया ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए किसानों को बड़ी नसीहत दे डाली। अंबाला में कई बार किसानों का विरोध झेल चुके कटारिया ने किसानों को कहा कि किसान वो दिन याद करें जब गन्ने की पेमेंट के लिए कांग्रेस ने किसानों को घोड़ों के पैरों तले कुचलवाया था। किसानों को अब समझ जाना चाहिए और देश हित में फैसला लेना चाहिए। कटारिया ने कैमरे के सामने हाथ जोड़कर किसानों से माफी मांगते हुए कहा कि हम किसानों की फसलों का दोगुना दाम देकर भी किसानों के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। देखिए, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि किसान हमारा भगवान है, अन्नदाता है, देश का पेट भरने वाला है। जनाब 50 बार तो हाथ जोड़ लिए और आगे फिर मेरे बारे में यही बातें होती हैं। और आज अगर मौके के ऊपर ये पुल का उद्घाटन होता तो 10 लोग और भी देखते। पिछली बार भी यहाँ जब हम रेलवे का आरओबी का यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए आए थे, तब भी काले झंडे लेके खड़े हो गए थे। मैं तो हाथ जोड़ के उनसे कह रहा, ओ भाइयों, ये 2 साल हुए मंत्री क्या बन लिए, मारी तो जान लेनी कर दी। यानी हमारी जिंदगी के 45 साल तो उन्हीं के लिए गुजरे हैं। मैं किसान भाइयों से ये पूछना चाहता हूं कि भूल गए वो यमुनानगर शुगर मिल का, जब कांग्रेस पार्टी ने घोड़ों की तरनाड़ों के नीचे आपको कुचलवाया था और 1 रुपया भी आपके गन्ने का रेट उस समय नहीं बढ़ा था, और हम आपकी फसलों का दुगना मूल्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम फिर भी हाथ जोड़े खड़े हैं, बाबा माफ कर दो, माफ कर दो। क्या है, अब शांत हो जाना चाहिए उनको भी, देश की प्रगति में आगे बढ़ना। देश में बोलने की आजादी मन की बात तक सीमित होने का ट्वीट कर राहुल गांधी ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है, जिसके जवाब में रतन लाल कटारिया ने राहुल गांधी को फिल्मी और शायराना अंदाज में जवाब दिया। कटारिया ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को अपनी दुकान चलानी है और जब तक ये हमें गालियां नहीं दे देते तब तक इनकी दुकान नहीं चलती। देखिए, ऐसा है, मैं राजेश खन्ना की फिल्में देखने का बड़ा शौकीन था। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो उनका एक गाना आता था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो विपक्ष वालों को तो भी अपनी दुकान चलानी है, जब तक हमें 5-7 गाड़ियाँ नहीं पिला देते तो तब तक उनकी दुकानदारी नहीं चलती। इसलिए थूको और भागो, आरोप लगाओ और भागो, क्योंकि उनके जहाज डूब रहे हैं, कोई उनकी कश्ती में सवार होने के लिए राजी नहीं है। और जैसे ही अब ये 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आ जाएंगे और तब आपको सारी तस्वीर सामने आ जाएगी कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए राहुल, होता है क्या। अंबाला पहुंचे कटारिया ने अधोया छप्पर सड़क पर बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास भी किया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इस शिलान्यास के बाद कटारिया ने जमकर मनोहर सरकार की तारीफ में कसीदे भी पढ़े। मुझे आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जब सारा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, ऐसे भयंकर समय में भी हरियाणा ने अपनी प्रगति का रास्ता जारी रखा और जिस प्रकार से केंद्र में भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते रहे, उसी प्रकार हरियाणा प्रदेश के अंदर भी
आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते रहे हैं। 2019 में मुख्यमंत्री जी ने 4000 करोड़ रुपए की लागत से 209 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और 2020 में भी 1850 करोड़ रुपए की लागत से 306 परियोजनाओं का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया और आज 1411 करोड़ रुपए की लागत से 163 परियोजनाओं का जो आज उद्घाटन हो रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हरियाणा की प्रगति के लिए गेम चेंजर साबित होगा।